हेलो स्टूडेंट्स, मैं हृदय एसएच इंस्टीट्यूट से। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपके सामने टॉपिक रखा हुआ है डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशंस इक्वेशंस। ओके बेटा, तो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट हमारे पास डायमेंशन दे रखी है इस प्रकार से कि एरिया। तो एरिया अगर मैं फॉर्मूला पूछूं आपसे तो क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यस और नो? लेंथ इनटू ब्रेथ की अगर मैं ऐसा यूनिट पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगी बेटा? लेंथ किस में होती है? मीटर में, और ये भी मीटर में होती है, तो ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करी जा रही है, मीटर मतलब लेंथ में नापी जा रही है ना, मेजर करी जा रही है, और इसका स्क्वायर, तो मतलब एम तो 0 होगा और एल कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, और टी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम सेकंड बात करें किसकी बेटा? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या होता है? एल इंटू बी इंटू में एच, और जनरली इसकी जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर क्या नाम है जो है इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं m0 l की पावर 3 और t की पावर 0। दिस इज क्लियर और नॉट? आ रहा है समझ में बहुत अच्छे से? ठीक है, आज हम मोस्टली सारी जो है डायमेंशन पढ़ेंगे। अगली जो है हमारे पास है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, मास अपॉन में वॉल्यूम, यस और नो? तो मास अपॉन में वॉल्यूम, मास हमारा आता है बेटा केजी में, और वॉल्यूम आता है हमारा किस में? मीटर क्यूब में। तो ये नीचे है तो ऊपर जाके माइनस का क्यूब हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा हर बच्चे को? तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? एम एल माइनस 3 और टी की पावर 0। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई। अब देखो, मास है इसमें तो मास ये आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम की अभी हमने कितनी निकाली थी बेटा? L की पावर 3। तो ये L की पावर 3 मतलब ऊपर, ये नीचे है ना वॉल्यूम, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है ना, -3। और T तो है ही नहीं है, तो T तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अगर बात करी जा रही है आपसे बेटा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं आपसे करूं तो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अब जरा ध्यान से देखना इस बात को। डिस्टेंस हमारी किस में नापी जा रही है? मतलब अगर ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड, यस और नो? तो मीटर लेंथ अपॉन में टाइम। तो अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो बेटा मास तो है ही नहीं इसमें, और एल और t-1। अभी t-1 क्यों हुआ है देखिएगा, सेकंड नीचे है मतलब टाइम, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, अगली बात देखेंगे बच्चा पार्टी कि वेलोसिटी के बाद आपके पास आ जा रही है एसिलरेशन। क्या आ जाएगी? एसिलरेशन। और एसिलरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात, पहले तो इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई? तो टाइम में बस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी सारी एज इट इज। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0 l t-2। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर होती जा रही है, अच्छे से समझ में आ गई। मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको मेन चीज़ जो है क्या याद रखनी है भविष्य में और क्या याद नहीं रखनी है। उसके आधार पर हम जो है ड्राइव्ड यूनिट निकालेंगे जो हमें आगे काम आएंगी, ठीक है। छठी हमारे पास दे रखी है बेटा मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हर बच्चों को याद होना चाहिए। मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाता है बेटा मास इंटू में वेलोसिटी। क्या हो जाएगा बेटा? मास इंटू में वेलोसिटी। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, मैं बताऊंगा क्लियरली। तो मास किस में आता है बेटा? केजी में, और वेलोसिटी किस में आती है मेरे बच्चे? मीटर पर सेकंड में। ये वाली बात क्लियर हो गई? आ रही है बात समझ में? तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड। जब यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर -1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मास इंटू में वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि हम किससे कर रहे हैं? m क्या है? मास है, इनटू में, और वेलोसिटी की हमारे पास कितनी आती थी? LT-1। तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ML-T-1। क्या कह रही हो बेटा? 7th आपके पास आ जा रही है बेटा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हर बच्चा जानता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, MA, ठीक है। M इसमें मास होता है, A इसमें एसिलरेशन होता है। अब देखो ध्यान देना बेटा, देखो एसिलरेशन इसमें आ रहा है ना, मास। तो अगर मैं इसकी वैसे जनरली ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो
तो हम इसके आधार पर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो मास की क्या हो गई बेटा, m हो गई, और एक्सीलरेशन की आप चेक करिए LT-2, LT-2। तो देखो अब ये ड्राइव्ड होके आई है ना इस वाली इक्वेशन से, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो एक्सीलरेशन है हमारे पास, उससे हमारे पास फोर्स की बन के आ रही है, यस और नो, ठीक है। तो जिस पर मैं हैशटैग लगाता चल रहा हूँ, आपको क्या करना है बेटा कि वो जो है बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है और रटना है एक तरह से, आपको मैं ये समझ लूँ, फिर जो ड्राइव्ड होती चली जाएंगी वो बात की बात है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फोर्स के बाद आपके पास यहाँ पर आ जा रहा है वर्क, ठीक है। ये लाइन वाइज इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे देखो फोर्स बाद में हुआ है, एक्सीलरेशन पहले हुआ है, क्यों? क्योंकि फोर्स में एक्सीलरेशन आ रहा है। अब देखो वर्क बाद में हो रहा है क्योंकि वर्क का फॉर्मूला अगर कोई बच्चा बताएगा मुझे, क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मेरे बच्चे वो होती है जूल। तो देखो अब फोर्स की ऐसा यूनिट रट लो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, रट लो अच्छे से। और अब जरा ध्यान से देखना, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी, MLT-2, ठीक है बेटा। और डी बोले तो डिस्टेंस मतलब L, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ML² और T-2 जो पहले से ही है। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई। तो आपको जो मेनली है बेटा वो आपको जो याद रखनी है, अच्छे वाले स्केच से कर देता हूँ बेटा मैं सॉरी। एक तो आपको याद रखनी है एक्सीलरेशन, और एक आपको याद रखनी है बेटा फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर ही ड्राइव्ड यूनिट बनती चली जाएंगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाद में कर लेना। और ये भी अच्छी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9th जो है वो आ जा रही है क्या, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, अगर एनर्जी की बात करी जा रही है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क। जनरली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब एनर्जी में आपका पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो जनरली सेम होती हैं। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। और इसकी जो डायमेंशन हो जाती हैं एनर्जी की, वो बिल्कुल क्या नाम है, सेम हो जाएंगी एज वर्क, क्योंकि वर्क भी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, और एनर्जी भी एनर्जी होती है। तो इसकी भी ऐसा यूनिट सेम हो जाएगी, ML² T-2। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, अच्छे से क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, बाकी की मैं बाद में करूँगा, क्योंकि जो है 7 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। तो जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बाकी की जितनी भी डायमेंशन रह गई हैं वो मैं कवर करवाऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।